इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांतिश्री पंडित। मैम, जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर दो गुटों में हिंसा हुई, क्या कहेंगे आप? दोनों गुट अपनी अपनी बात रख रहे हैं। किसी का कहना है कि रामनवमी की पूजा नहीं होने दी, किसी ने कहा कि नॉनवेज सर्व हुआ। बहुत दुखदायी इंसिडेंट है, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये क्या है, हमको भी बहुत मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ रही है। हम एक प्रॉक्टरल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किए हैं, उससे हमें पता चलेगा फैक्ट्स क्या है। और मैं स्टूडेंट्स को, उसके बाद हिंसा नहीं हुई है, बट ये हिंसा कुछ लोग बता रहे हैं मुझे प्री प्लान्ड भी है। वह बहुत दुखदायी है क्योंकि 16 हॉस्टल्स में नॉन वेज बना दिया। एडमिनिस्ट्रेशन मेस नहीं चलाती है, मेस छात्रों चलाते हैं। छात्रों का कमेटी होती है, वो छात्रों का डिसीजन है क्या खाना क्या नहीं खाना। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी फूड रेस्ट्रिक्शन नहीं रखती है। इस कैंपस पे ड्रेस कोड नहीं है, फूड कोड नहीं, कुछ नहीं। एब्सोल्यूट फ्रीडम, डेमोक्रेसी हम पूरे यहाँ रखते हैं। और डेमोक्रेसी के साथ डिसेंट, जिसको क्या बोलना है उसको, और डिफरेंस, डाइवर्सिटी। और हम यहाँ डेवलपमेंट भी एकेडमिक के लिए बहुत ही, आपको मालूम है जेएनयू नंबर 1 है वर्ल्ड रैंकिंग्स पे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, बट उसके साथ मैं बहुत स्टूडेंट से मिला और उन्होंने अब तक हिंसा वापस नहीं हुआ है। मैम, आप देर रात आई और उसी रात आप कावेरी हॉस्टल गई, आपने वहाँ विजिट किया। आपको लगता है कि सब प्री प्लान था? क्योंकि मसला कुछ नहीं दिख रहा है, नॉन वेजिटेरियन सर्व होना। मुझे भी आप सच्ची बात कह रही हैं। मुझे भी उस समय पता ही नहीं चला, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता नहीं चला, बिकॉज 7 बजे DSW वार्डन सब ने स्टूडेंट्स के साथ बोल के मुझे बता रहे हैं। कुछ आप बाहर से भी स्टूडेंट्स आए, उससे कुछ वाद विवाद हुआ एंड उससे ये वायलेंस हुआ। बहुत माइनर इंजरीज ही हुआ, पुलिस की रिपोर्ट भी है उसके ऊपर। सो इसीलिए, बट ये भी नहीं होना चाहिए था। मुझे ये पता नहीं चलता है ये किसके लिए किया और किसको क्या इससे फ़ायदा मिलेगा। मैम, आप जेएनयू के खुद स्टूडेंट रही हैं। तमाम नेता हम देख रहे हैं आज विभिन्न पदों पर भी हैं, तमाम मंत्री। जेएनयू को हम देखते हैं देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी, सिर्फ देश की नहीं दक्षिण एशिया की। लेकिन इस तरह के जो विवाद आते हैं, वो इन विवादों से अब जेएनयू पहचानी जा रही है, ना कि एकेडमिक से। नहीं, बेसिकली जेएनयू का क्या है, ये इंसिडेंट्स अब क्या है, विचारधारा का कंटेस्ट हो रही है। इसीलिए जो विचारधारा को ऐसे लगता है वे हार रहे हैं, उन पे वायलेंस ज़्यादा हो सकती, हिंसा ज़्यादा हो सकती है। सो ये भी एक कारण हो सकता है। बट जेएनयू में हम अपील किए हैं, आप यहाँ हिंसा मत कीजिए। आपको जो करना है तो विचारधारा के लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, आप एकेडमिक लेवल पर जो वाद विवाद रखना है रख लीजिए, बट अहिंसक पद्धति से। ये एक अपील है। बट इसीलिए उस इंसिडेंट के बाद 2 दिन में स्टूडेंट्स और फैकल्टी और सब यहाँ पीस, शांति महन रखा हुआ है। तो मैम, इस मसले पर जो एक्शन रिपोर्ट है वो कब तक आएगी? अब प्रशासन का क्या कहना है? अब प्रॉक्टरल इंक्वायरी के लिए टाइम लिमिट नहीं होता है, क्योंकि डिस्पोजिशंस कितना होता है उसके ऊपर है। आपको मालूम है, हम फैकल्टी को रखना चाहिए, वो लेक्चर्स होने के बाद यहाँ आकर करना पड़ेगा। सो इसीलिए हमें फैकल्टी का जो शॉर्टेज है, 300 वेकेंट पोजीशंस है और 700 नॉन टीचिंग पोजीशंस का वैकेंसी है। सो इसीलिए मालूम नहीं मैं अब, बट हम शुरू कर दिया, पुलिस रिपोर्ट भी आएगी। तो ये थी जेएनयू की पहली महिला कुलपति, जिनका कहना है कि इसी मसले पर नहीं, किसी भी मसले पर जेएनयू जीरो टॉलरेंस रखता है। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।